Class in second year chemistry, chapter number 6. So today we are going to discuss lecture number 3 of chapter number 6, alkyl halides and amines. तो आज हम अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे। कल हमने लेक्चर 2 डिस्कस किया था और आज हम जो है अल्काइल हैलाइड का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद एक लेक्चर हमारे पास रहेगा जिसमें हम अमाइंस को पढ़ेंगे। तो लेक्चर 4 में हमारी ये ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस है ना, तो अमाइंस को तो अभी हमने पढ़ा ही कुछ नहीं है, अल्काइल हैलाइड्स को ही पढ़ रहे हैं। 2 क्लासों में भी यही पढ़ा, थर्ड क्लास भी अल्काइल हैलाइड्स पर है। और कल की जो हमारी क्लास थी तो उसमें हमने जो है वो उसमें हमने मैकेनिज़म्स पढ़े थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। तो वो जो पूरी हमारी 1 आवर हमारी डिस्कशन थी उसमें हमने SN1 SN2 रिएक्शंस को डिस्कस किया था और उसी से मिलता जुलता एक टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं, बड़ा आसान है। और एलिमिनेशन रिएक्शंस को करने के बाद फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं और उसके रिएक्शंस वगैरह के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी आसान चीज़ें हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट हो जाना। एलिमिनेट हो जाने का मतलब बाहर निकल जाना, एलिमिनेट हो जाना। जैसे पाकिस्तान वॉज एलिमिनेटेड इन ग्रुप स्टेज इन वर्ल्ड कप 2023। तो पाकिस्तान 2023 में ग्रुप स्टेज में एलिमिनेट हो गई थी, तो मतलब बाहर निकल गई थी, मतलब नॉकआउट स्टेजेस पर सेमीफाइनल्स में नहीं पहुंच पाई थी। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट हो जाना, बाहर हो जाना किसी भी कंट्री का या किसी भी चीज़ का। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में मतलब कुछ किसी चीज़ के रिमूवल की बात होगी, किसी चीज़ के रिमूव होने की बात होगी। तो दिस इज़ एक्चुअली डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन को, ठीक है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? दिस इज डी मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। तो ये पढ़ा हुआ है हमने इसको चैप्टर 5 के अंदर, को नया रिएक्शन नहीं है ये, ठीक है। आज हम इसकी इन डिटेल मतलब इसका पोस्टमार्टम करेंगे आज हम उस रिएक्शन के, जो आपको अभी भी आता है, चूँकि अभी आप टेस्ट देंगे क्लास के बाद, तो आपको पता है इथेन या इथीन को बनाने के लिए हम वो रिएक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन से मुराद यहाँ पर होती है हमारे पास दिस इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, H और X। हाइड्रोजन और हैलोजन इन दोनों की रिमूवल जो होती है किसी भी रिएक्शन में, इसीलिए हम इसको कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसी को एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि किसी भी अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन और हैलोजन ये दोनों रिमूव करते हैं। अल्काइल हैलाइड का एक रिएक्शन है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं अल्काइल हैलाइड, वैसे ही एलिमिनेशन रिएक्शन भी करते हैं। इसमें क्या होता है? द रिएक्शन इन विच RX मतलब आप समझते हैं अल्काइल हैलाइड, वो रिएक्शन जिसमें अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं टू प्रोड्यूस एन अल्केन, और रिएक्शन करके जब वो टू प्रोड्यूस एन अल्कीन, जब वो अल्कीन बनाते हैं तो इसे कहा जाता है एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्कीन की सिंथेसिस करने के लिए हम इस रिएक्शन को इस्तेमाल करते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखें कि इसमें अल्कोहलिक का लिखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ये अल्कोहलिक नहीं लिखेंगे, अगर इसके जगह पर एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो आप जानते हैं बजाय एलिमिनेशन रिएक्शन होने के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा और अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कल हम पढ़ रहे थे। तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर आप लेंगे अल्कोहल में डूबा हुआ या अल्कोहलिक मीडियम के अंदर, तो फिर वो क्या करेगा? बजाय सब्स्टिट्यूशन करने के वो हमारा एलिमिनेशन करेगा। तो इस वाले वर्ड पर फोकस करेंगे, अल्कोहलिक पर। तो KOH लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस लेना है जो अल्कोहलिक होगा। तो जब वो अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, डबल बॉन्ड जनरेट होगा। इट इज़ द रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन का उल्टा होता है। एडिशन रिएक्शन हमने पढ़ा था चैप्टर 5 के अंदर। एडिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें पाई बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, जो अल्कीन्स और अल्काइंस के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होते हैं। तो ये उसका उल्टा है, मतलब एडिशन रिएक्शन में पाई बॉन्ड टूटता है और इस रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। दैट्स हम कह सकते हैं कि रिवर्स है ये एडिशन का उलट है ये। एडिशन में पाई बॉन्ड टूटता है, एलिमिनेशन में जुड़ जाता है 2 कार्बन के बीच में। ऐसे ही है ना भाई, बहुत आसान सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसी को हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये बीटा क्यों लगाया गया? ड्यू टू द रिमूवल ऑफ या ड्यू टू द एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेंगे। दैट्स वाई
ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी हमारे पास कहलाता है। बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन क्या होगा, द हाइड्रोजन कनेक्टेड विद बीटा कार्बन, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कनेक्टेड विद बीटा कार्बन, वो हाइड्रोजन जो कनेक्टेड होगा किसके साथ भाई, बीटा कार्बन के साथ, उसको हम लोग कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन की रिमूवल होती है, दैट्स वाई इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। जब हम इसको जनरल रिएक्शन में देखेंगे तो हमें बात समझ में आ जाएगी। तो इसमें होता है क्या है, एक अल्काइल हैलाइड हम लेते हैं RX, इसका रिएक्शन हम करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, KOH हो सकता है, NaOH भी यूज़ कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे कि हमारे पास हमने यहाँ पर लिया है स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। जब हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करते हैं इनका अल्कोहलिक मीडियम, अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, हमारे पास अल्कीन की जनरेशन होती है, अल्कीन बनता है, साथ में KX और वाटर एलिमिनेट हो जाता है, ऐसा ही होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एक इथाइल क्लोराइड अगर हम ले लेते हैं C2H5Cl, ठीक है, तो अच्छा 2 कार्बन वाला हम अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Cl हमारे पास यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, तो ये जो Cl हमारे पास है दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसको बीटा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर और बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसको बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर 3 बीटा हाइड्रोजन है, एक ये और एक ये आपको दिख रहा है, 3 बीटा हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो होगा क्या कि जब KOH के साथ इसका रिएक्शन होगा किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो सूरत में क्या होगा, K का प्लस चार्ज होता है, OH का माइनस चार्ज होता है, ये बॉन्ड टूटेगा C और Cl के बीच में, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, Cl पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो Cl हमारे पास इस K के साथ निकल जाएगा, माइनस वाला प्लस के साथ निकल जाएगा। फिर ये बीटा जो कार्बन है इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन जो अटैच है, जैसे कि कोई भी एक हाइड्रोजन हम ले लें, जैसे ये हाइड्रोजन अगर हम इसको बॉन्ड तोड़ दें तो कार्बन पे हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, सॉरी हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन इसके मुकाबले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा, और ये H क्या होगा, इस OH के साथ हमारे पास निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, KCl बनेगा बाय प्रोडक्ट में, H इस OH के साथ मिलेगा तो वाटर बनेगा, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के 3-3 बॉन्ड बन जाएंगे। तो क्या होगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। अब चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली यू कैन सी दैट इन दिस रिएक्शन बीटा हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड, बीटा हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं, ड्यू टू द रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन। तो एक तो हाइड्रोजन तो रिमूव हो ही रहा है, साथ में बीटा हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, उससे क्या होगा, दोनों कार्बन में एक बॉन्ड बनने की सलाहियत आ जाएगी, तो वो एक बॉन्ड पाई बॉन्ड की सूरत में बन जाएगा, तो हमारा अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इथीन के बारे में आप जानते हैं, इथीन हमारा असल में एक अल्कीन ही होता है, फर्स्ट मेंबर होता है अल्कीन फैमिली का, ठीक है। तो ये तो मैंने एक जनरल एक रिएक्शन बताया जो आप चैप्टर 5 में पहले से जानते थे, देखो नई बात नहीं कर रहा मैं इसके अंदर, ये आपको याद है चूँकि आप टेस्ट देने वाले आज, ठीक है। तो हाँ, आज जो मैं नई बात करूँगा मैं इसके मैकेनिज्म्स की, एलिमिनेशन रिएक्शन के मैकेनिज्म्स, जैसे कि हमने सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म देखा था SN1 SN2, वैसे ही एलिमिनेशन रिएक्शंस के भी हमारे पास मैकेनिज्म होता है, सेम वैसा ही होता है। एक E1 रिएक्शन होता है और एक E2 रिएक्शन होता है, 2 तरह के मैकेनिज्म होते हैं। तो अब चूंकि कल की क्लास में जो बच्चे प्रेजेंट थे तो उनको तो मसला है ही नहीं समझने में, उसको वही एग्जैक्टली सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। अब बच्चे कह भी रहे थे सर ये तो आपने वही चीज़ लिखा दी जो आपने इससे पहले कल लिखाया था, तो बिल्कुल वही चीज़ है ही एक चीज़, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में ये बेनिफिट होता है, एक ही टॉपिक बार बार घूमता रहता है, आपको पता है ना, चैप्टर 5 की सारी चीज़ें दोबारा सूट के आ गई यहाँ पर, ठीक है। 6 में दोबारा आ गई, ये 6 की चीज़ें 7 में उठ के आ जाएंगी, 7 की चीज़ें 8 में उठ के आ जाएंगी, तो कुछ नया कुछ तो पढ़ना नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा, ठीक है। यही इसलिए ये केमिस्ट्री आसान हो जाती है फिजिक्स मैथ्स वगैरह से, क्योंकि इसमें एक ही कॉन्सेप्ट बार बार घूमता रहता है। अगर एक बार ढंग से एक क्लास भी बच्चे ने ढंग से ले ली केमिस्ट्री की तो ज़िंदगी भर की केमिस्ट्री आसान है उसकी। लेकिन मसला है कि हम एक क्लास भी ढंग से नहीं लेते हैं केमिस्ट्री की, जिसमें हम उसको सोचें कि क्या चल रहा है। एक क्लास बहुत है, फिजिक्स में आपको 100 क्लास है, 100 के 100 में दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें एक क्लास ही काफ़ी होता है, उसके बाद बाकी सारा रिपीट होते रहता है कॉन्सेप्ट बार बार। आप इसको विजुअल करो, आप पीछे लेक्चर्स पढ़ें, आप देखो, ये बात हमने पहले भी कही थी, ये बात आज भी हम कर रहे हैं, ठीक है। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं देने वाला आपको। E1 और E2 दो तरह की रिएक्शन है। E1 जाहिर सी बात है यूनिमोलिकुलर, और E2 हमारा हो गया बायोमोलिकुलर रिएक्शन, सही है। E1 हमारे पास, अब चूंकि यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या हो गया, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गई, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। इसमें 1 मॉलिक्यूल का स्लो स्टेप में, इसमें 2 मॉलिक्यूल का स्लो स्टेप है। E1 में क्या होगा, सबस्ट्रेट हमारा क्या होगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में करेगा ये, वही मोर स्टेबिलिटी की वजह से, और इसका सबसे E2 का क्या होगा हमारा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। 5वां पॉइंट क्या है, इट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप। E1 2 स्टेप में होगा, E2 हमारा सिंगल स्टेप में होगा। ये जो 2 स्टेप में होगा इसमें कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं आएगी। E2 में हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट आएगी।
ट्रांजिशन स्टेट कौन से स्टेट होते हैं जिसमें द बॉन्ड्स आर हाफ ब्रोकन एंड हाफ फॉर्म, वो इसके अंदर आएगा जस्ट साइमल्टेनियसली बॉन्ड बन भी रहा होगा, जुड़ भी रहा होगा, डॉटेड लाइन से शो करेंगे। कल किया था ना ये सब चीज़ें। अगर रेट एक्सप्रेशन लिखना होगा तो उसमें सिर्फ आपको पता अल्काइल हैलाइड आएगा रिएक्टेंट के तौर पे, और यहाँ पर सिर्फ सबस्ट्रेट के साथ बेस मतलब KOH भी आ जाएगा, तभी तो E2 हमारे पास कहलाएगा। इसका ऑर्डर हमारे पास 1 होगा और ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? सारी चीज़ें वैसे ही हैं, ठीक है। तो जिसने SN1 SN2 पढ़ लिया उसके लिए E1 E2 भी आसान हो गया, कोई नई चीज़ है ही नहीं। अब यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन मैंने बना दिए मैकेनिज्म के लिहाज से, वर्डिंग मैंने नहीं लिखा है भाई, SN1 SN2 वाली वर्डिंग आ जाती है, ठीक है। तो आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी इथाइल ब्रोमाइड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे मैंने बताया कि SN1 SN2 E1 E2 कुछ नहीं लिखा होता है सवाल के अंदर। अब सबसे पहले चीज़ जैसे कि आपको यहाँ पर पता है कि इधर पर कि ये हमारा जो है वो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ALC मतलब अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो या तो E1 होगा या तो E2 होगा, एलिमिनेशन होगा। अब देखो सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं सकती क्योंकि वो एक्वस मीडियम में होता है, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम साइनाइड, ये चाहिए होता है। तो E तो कंफर्म हो गया कि E रिएक्शन है ये। अब E1 है कि E2 है ये बताएगा आपको सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई? प्राइमरी। तो प्राइमरी का मतलब क्या हो गया हमारे पास? ये दैट इज E2 हमारे पास हो गया। तो ये E2 पहले मैंने बताया इस बार, E1 बाद में बता दूंगा, ठीक है। E2 हो जाएगा ना भाई, प्राइमरी है ना, प्राइमरी है तो E2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। बायोमोलिक्यूलर एलिमिनेशन एक ही स्टेप में हो जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पर मैं मैकेनिज्म मैंने लिख दिया है, ये प्राइमरी इथाइल ब्रोमाइड दिख रहा है सबको, दिस इज प्राइमरी इथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमीन हो गया, ये अल्फा कार्बन लगा है, अल्फा कार्बन के साथ ये हमारा बीटा कार्बन है, ये C2H5B आ रही है। किसी भी तरह से इसको ओपन कर सकते हैं चेन को, मैंने ऐसे ओपन किया हुआ है, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी ओपन कर सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब आप हाइड्रोजन को मैं थोड़ी जगह बचाने के लिए मैंने H2H2 कर दिया, वरना ऐसे करके ओपन हो जाता है, कोई मसला नहीं था, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया, दिस इज। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारे पास बेस एक आ गया OH माइनस, क्योंकि पोटेशियम किसी काम का तो होता नहीं है इसके अंदर, मेन तो बेस का जो OH माइनस है वो काम का होता है, वर्किंग जो फंक्शनल होता है हमारे पास, ठीक है। अब ये होगा क्या यहाँ पर, जैसे कि आप जानते हैं कि इधर से जो है एक साथ दोनों काम होगा, Br नेगेटिव यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ से ये बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और OH जाकर इस पर अटैक करेगा, इस प्लस पर, ऐसा ही है ना भाई। तो आप देखें ऐसे ही और एक ट्रांजिशन स्टेट आ रही है जिसमें H और OH के बीच का बॉन्ड जुड़ रहा है, ठीक है। H और OH के बीच का बॉन्ड यहाँ पर जुड़ने वाला है और C और Br का बॉन्ड यहाँ पर टूटने वाला है, हाफ फॉर्म्ड है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है वो भी फॉर्म होने वाला है, जाहिर सी बात ये निकलेगा तो ये बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है। तो ये डॉटेड लाइन से हमने जो है वो बॉन्ड शो की जो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर मौजूद है। चूंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम है तो एक साथ बेस का OH नेगेटिव भी अटैक कर सकता है और एक साथ हैलोजन भी रिमूव हो सकता है, पाई बॉन्ड भी बन सकता है, सब एक साथ हो जाएगा उसके अंदर। तो ये पहला स्टेप होगा, यही स्लो होगा, और स्लो स्टेप पे 2 मॉलिक्यूल टेक पार्ट ले रहे हैं, दैट्स वाई हमने यहाँ पर दोनों को लिख लिया है रेट एक्सप्रेशन के अंदर। इन द एंड फाइनली क्या होगा बेटा कि यहाँ से पूरा ये वाटर बन के रिमूव हो जाएगा, Br माइनस रिमूव हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड फॉर्म होकर 3 बना लेगा। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा E2 मैकेनिज्म हमारे पास हो गया। E2 में सुमरा एक ही स्टेप में आपका OH मतलब बीटा हाइड्रोजन भी निकल गया, एक ही स्टेप पे हैलोजन भी निकल गया और पाई बॉन्ड भी फॉर्म हो गया। बीच में ट्रांजिशन स्टेट एक आगे जिसमें बॉन्ड्स आर हाफ ब्रोकन एंड हाफ फॉर्म। क्लियर है? ये वाला बॉन्ड हाफ फॉर्म्ड है, ये वाला बॉन्ड हाफ ब्रोकन है, ये वाला बॉन्ड हाफ फॉर्म्ड है। क्लियर है का मसला? तो बहुत कितनी आसान सी बात है। आप देखिए इतना आसान किसी सब्जेक्ट में इतनी आसान बात नहीं होती जितनी आसान केमिस्ट्री में चल रही होती है, ठीक है। ईजीएस्ट क्यों? चूँकि उसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी ही नहीं लिखनी होती है, एक थोड़ा सा लिखो और काम खत्म हो गया, ठीक है। बाकी हर सब्जेक्ट में लंबी दास्तानें सुनाओ बैठ के, वरना बात ही नहीं होगी पूरी। क्वेश्चन 2 हमारे पास है, लेकिन हमारा मसला है कि हमारे बच्चे इतना भी सही से नहीं लिख पाता ना, मतलब पेपर में उसको लगता है CH और कार्बन हाइड्रोजन आ गया तो उसका पहले ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हाथ पाँव फूल जाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन कहाँ से आ गई, उसको तो x² + b² देखने में अच्छा लगता है, F = ma, न्यूटन का थर्ड लॉ याद करने में मजा आता है, जहाँ कार्बन हाइड्रोजन आ जाए कराची वाले बच्चों के हाथ पाँव फूल जाते हैं। तो ये मसला है कि परेशान नहीं होना चाहिए उसमें, केमिस्ट्री इतनी भी आपको नाइट में नहीं लगनी चाहिए कि आप इसको कार्बन हाइड्रोजन देख के डर जाओ, ईजी है ना यार, क्या मसला है। तो क्वेश्चन 2 हमारे पास है, आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बिटवीन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो दोबारा से क्या होगा हमारे पास, ये अल्कोहलिक हो गया तो अल्कोहलिक हुआ तो एलिमिनेशन है, और यहाँ पर चूंकि टर्शियरी 3 डिग्री लिया गया टर्शियरी, तो उसका मतलब ये हमारे पास हो गया E1 मैकेनिज्म, सही है। तो 2 स्टेप में यह होगा जाकर E1 2 स्टेप में होगा। सबसे पहले वही है जैसे कि SN1 में हो रहा था,
कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा कार्बोनियामाइन, उसके बाद फिर जाकर पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। रीजन क्या होगा? रीजन वही स्टेरिक एंट्रेंस, वही स्टेबिलिटी। एक मतलब बेस अटैक कर ही नहीं सकता, इसके ऊपर जगह ही नहीं है चारों तरफ से, बल्कि मॉलिक्यूल से अटैच है। स्टेरिक एंट्रेंस प्रोड्यूस हुआ है, एंट्रेंस मतलब रुकावट। अब उस रुकावट की वजह से OH नेगेटिव अटैक नहीं कर सके, वो इंतजार करेगा कि कहीं से जगह बने, उसके बाद अटैक करेगा सेकंड स्टेप पे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि ये हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा। ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, अल्फा कार्बन की 3 तरफ रेडिकल लगे हैं, टर्शरी है। ये वाला बॉन्ड हमारे पास ब्रेक हो जाएगा, Br पर नेगेटिव चार्ज आएगा, C पे प्लस आ जाएगा, ये कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। पहला स्टेप आपको पता स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा, रिवर्सिबल होगा। तो यही हमारा जो है उसी को हम लोग कहेंगे दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS लिखा ना, तो RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, इससे स्पीड डिटरमाइन कर सकेंगे रिएक्शन की फर्स्ट स्टेप से। तो ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन से sp2 हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर शेप बन गया, Br माइनस बाहर, ये टर्शरी कार्बोनियामाइन, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। क्लियर है? यही सेम चीज़ हो रही थी SN1 के अंदर। अब जगह बन गई, अब जगह बन गई। अब यहाँ से राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से अटैक कर सकते हैं, मैं यहाँ बता नहीं रहा, मैं एक ही तरफ से अटैक करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इन्वर्जन और रिटेंशन वाली बात हम लोग SN1 SN2 में करते हैं, एलिमिनेशन में नहीं करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता एलिमिनेशन, चूँकि पेपर में इतना नहीं आता। तो उसमें क्या होगा कि अब OH नेगेटिव आयन जो हमारा बेस है, ये OH नेगेटिव आयन, अब ये क्या करेगा? अब ये जाकर, अब देखो यहाँ पर मैंने इसको खोल दिया है ना, इस तरह से था ना, एक CH3, इस वाले CH3 को मैंने ओपन कर दिया ताकि बीटा हाइड्रोजन दिख जाए। क्योंकि ये हमारा अल्फा कार्बन है ना, बीटा कार्बन, ये सारे बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अब बीटा कार्बन जो हाइड्रोजन है वो असल में बॉन्ड बनाया हुआ है ना, तो मैंने उसको ओपन कर दिया। किसी एक कार्बन को पकड़ के उसके किसी एक मिथाइल ग्रुप को पकड़ के उसके तीनों हाइड्रोजन को ओपन कर दिया। अब उससे क्या हुआ यहाँ पर के सेम यही चीज़ हो कि ये बॉन्ड टूटेगा और OH जाकर इस H+ रिएक्शन करके वाटर बन के अलग हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा? इधर पे भी एक बॉन्ड, अब इधर एक बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, ये बॉन्ड जनरेट हो गया, पाई बॉन्ड जनरेट हो गया, तो एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन अब ये क्या है, इसका नाम बनाना पड़ेगा, नोमेनक्लेचर जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था उसके लिहाज से। अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन करेंगे, नंबरिंग 1 2, तो 1 से यहीं पे है ना डबल बॉन्ड, 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपीन, या इसको हम ये भी कह सकते हैं ना 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, या प्रोपनीन नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ जस्ट प्रोपीन नहीं बना है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच हुआ है, तो 2 मिथाइल प्रोपीन या 2 मिथाइल 1 प्रोपीन या 2 मिथाइल प्रोपनीन, ये हो गया। क्लियर है? तो ये सिंपल सी बात है। तो 2 मैकेनिज्म से हो सकता है एलिमिनेशन जब भी होगा। पाई बॉन्ड तो फॉर्म दोनों में हो रही है, E1 E2 में, लेकिन एक में एक स्टेप में और एक में 2 स्टेप में हो रहा है। क्लियर है? कोई मसला? नो इश्यूज। ठीक है, तो अगर आपने ये वो SN1 SN2 समझ लिया तो इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान है। तभी मैंने इतनी लंबी कहानी लिखी नहीं इसके अंदर, क्योंकि सेम वही चीज़ थी। और लास्ट इसके बाद टॉपिक हमारे पास होगा अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हो क्या कर सकता है, यहाँ पर देखो चेंजिंग क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में ना, KOH के बजाय NaOH यूज़ कर सकते हैं, बेस चाहिए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जा सकता है, तो इस तरह से फंसा सकते हैं आपको। प्राइमरी इथाइल ब्रोमाइड के जाए प्राइमरी इथाइल क्लोराइड हो सकता है, प्राइमरी इथाइल आयोडाइड हो सकता है, इस तरह से चेंजिंग कर सकते हैं। फ्लोराइड नहीं यूज़ करते अक्सर, ठीक है, चूँकि हाईली रिएक्टिव होता है। इसी तरह से प्राइमरी प्रोपाइल ब्रोमाइड भी हो सकता है, बट देंगे नहीं, कभी दिया नहीं आज तक। हो सकता है प्राइमरी प्रोपाइल, वो तो 1 डिग्री है ना, हम बना भी सकते हैं उसका स्ट्रक्चर, लेकिन देते नहीं है, इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर रहा। अब यहाँ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड हो सकता है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो सकता है, अल्कोहलिक OH के बजाय अल्कोहलिक NaOH हो सकता है। यहाँ टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड भी हो सकता है, बस होगा क्या, एक तरफ यहाँ पर हम लोग C2H5 कर लेंगे, टर्शरी पेंटाइल हो जाएगा, 5 कार्बन होंगे टर्शरी स्ट्रक्चर में, देते नहीं है। ठीक है, बट हो सकता है, मैं दे सकता हूँ। ठीक है, बोर्ड एग्जाम वाले कभी इतना नहीं परेशान करते हैं आपको, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन हमें पढ़ा हुआ है ना, हमें टर्शरी पेंटाइल का हम सर में दर्द थोड़ी ना होगा टर्शरी पेंटाइल सुनकर। टर्शरी पेंटाइल मतलब अल्फा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल होंगे, टोटल 5 होंगे। अब ये किसी एक तरफ आप C2H5 कर दोगे, टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड हो गया। टर्शरी हेक्साइल ब्रोमाइड है तो क्या करेंगे, किसी एक तरफ C3H7 कर देंगे या 2 तरफ C2H5 कर देंगे, टोटल कार्बन हमारे पास 6 होना चाहिए। ये होता है टर्शरी, मतलब टर्शरी का मतलब ये होता है कि टोटल मतलब अल्फा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल है। अब आपकी मर्जी, आप जैसे भी अरेंज कर दो उसको। ब्यूटाइल सबसे सिंपल होता है कि हर तरफ CH3 आया था, मासूम सा स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन कुछ थोड़ा सा शरारती टाइप के हो सकते हैं पेंटाइल, तो उसमें एक तरफ C2H5 लगाना पड़ेगा। समझ आ रही ना बात? करते ही नहीं है ऐसा, बट तैयार रहना चाहिए हमें हर तरह के आउटसाइड पेपर्स के लिए, हर तरह के मुश्किल तरीन बातों के लिए। एप्टीट्यूड करेंगे तो वहाँ तो वैसे ही मुश्किल चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो वो एक अलग बात है कि इस साल जो एप्टीट्यूड हमारा हुआ 2021 के अंदर 2023 के अंदर, तो वो काफ़ी आसान था।
फर्स्ट टाइम वाला भी आसान था और सेकंड टाइम जो वो तो उससे भी आसान था। मतलब एक मजाक कह सकते हैं एप्टीट्यूड के साथ जो था MD कैट के अंदर, इतना ईजी दैट सो ईजी क्वेश्चंस जो मैंने अपलोड भी किया है उसके आंसर की इसको। तो और नंबर भी और साथ में लीक भी हो गया था, सोने पे सुहागा था वो। तो वो 190, 195, 199 तक नंबर आए हुए उमरकोट में। 200 में से 199 नंबर MD कैट में है इस बार। मतलब क्या बोलो, चलो रिकॉर्डिंग ऑन है, बोल नहीं सकता। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। तो जब हम रिकॉर्डिंग ऑफ करके बात करेंगे, अभी फ़िलहाल नहीं। इंटीरियर में बहुत दिखे जाती वीडियोस मेरी, दैट्स वाई मैं बात नहीं करूँगा फ़िलहाल। सक्खर में, लड़काना में, हैदराबाद में, ठट्टा में, उमरकोट में, इस्लाम कोट में, थर पार्कर में, नगर पार्कर में, तो मैं भी बात नहीं कर रहा फ़िलहाल उस बारे में, ठीक है। ओके, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की बात करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हमारे पास जो है वो लास्ट हमारे पास जो है वो टॉपिक है अल्काइल हैलाइड्स के अंदर से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इसके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज हम डिस्कस करेंगे। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या चीज़ है? ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, रिएजेंट किसे कहते हैं? रिएजेंट तो एक ऐसा हमारे पास कोई कंपाउंड होता है जिसके जरिए हम कोई दूसरे कंपाउंड बना सकें, दैट इज कॉल्ड अ रिएजेंट, ठीक है। रिएजेंट को ऐसा कंपाउंड, रिएजेंट इज दिस कंपाउंड जिसके जरिए हम कोई दूसरा कंपाउंड बना सके, दैट इज कॉल्ड अ रिएजेंट, ठीक है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट किसे कहेंगे? व्हाट इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट? तो ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट का नाम था, उसने बताया था विक्टर ग्रिग्नार्ड, इसलिए उसको ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट का नाम था बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड। विक्टर ग्रिग्नार्ड एक फ्रेंच केमिस्ट थे, फ्रांस में रहने वाले कीमियादान थे, केमिस्ट थे, जिन्होंने इस रिएजेंट को बनाया था जिसके जरिए हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस करते हैं लैब के अंदर। दैट्स वाई इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला 1921 में, 1921 में विक्टर ग्रिग्नार्ड को, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कंपाउंड बनाया था जिसके ज़रिए हम लैब में बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स को सिंथेसाइज कर सकते थे। तो और उसके अंदर कहीं ना कहीं अल्काइल हैलाइड का तस्करा आता है, दैट्स वाई इसको इस चैप्टर में डाला गया। तो ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट आज हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा मुश्किल नाम है बट याद हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या है बेटा? दिस इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है? डेफिनेशन में पूछ सकते हैं कि डिफाइन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन अ मेटल इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कोई मेटल मौजूद होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े उसके अंदर मेटल नहीं देखा है। चैप्टर 3 पढ़ा है, 4 पढ़ा है, 5 पढ़ा है और 6 भी पढ़ रहे हैं, अब तक हमने मेटल नहीं देखा। एक देखा था, अगर आपको याद आ रहा है तो अगर मैं उसका नाम लिखता हूँ ना, दिस इज टेट्राइथाइल लेड। अगर हम याद करें चैप्टर नंबर 3, टॉपिक का नाम था रिफॉर्मिंग ऑफ गैसोलीन। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि फॉर्मरली पुराने ज़माने में, पहले ज़माने में, आज से 10-15 साल पहले पेट्रोल की रिफॉर्मिंग करने के लिए हम लोग टेट्राइथाइल लेड को ऐड करते थे, जो क्या करता था उसकी ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाता था। तो टेट्राइथाइल लेड का फार्मूला क्या था? ये लेड हमारे पास हो गया और ये हमारे पास C2H5 ऐसे ही फार्मूला था ना भाई, टेट्राइथाइल लेड। तो इथाइल आ गया तो ये और हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया ये। और लेड हमारे पास मेटल होता है, लेड एक मेटल है, सब जानते हैं। तो दिस इज एक्चुअली एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एक ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमने सरसरी तौर पर पढ़ा था, नाम ही पढ़ा था सिर्फ उसका, ये था ये। तो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कोई मेटल मौजूद हो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे टेट्राइथाइल लेड विच वॉज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट और नॉक इनहिबिटर। याद आ रहा है कुछ? तो वो सारी कहानियाँ हो गई चैप्टर 3 के अंदर, ठीक है। जो बच्चे लेक्चर कभी कभार होता है ना कि यूट्यूब पे होता है कि लाइक साइड पे कभी भी कोई भी रैंडम लेक्चर आ जाता है तो क्लिक कर लेते हैं हम उसको, लेकिन वो लगता है कि वो जैसे कोई बच्चे क्या पता सिर्फ इसी लेक्चर को मेरे स्टार्ट कर रहे हो साइट से देखकर, रिकमेंडेशन से। तो ये मैंने सारे लेक्चर्स ही सारे चैप्टर्स के अपलोड किए हुए हैं, जो मैं बात कर रहा हूँ वो पीछे जाकर वो प्लेलिस्ट से देख भी सकते हैं सारे स्टूडेंट्स ना, कि अगर मेरे चैनल पर जाएंगे तो सारा मिल जाएगा उसके अंदर लेक्चर, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी मिल जाएगा। मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ यही चैप्टर यही लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, मल्टीपल बहुत सारे लेक्चर अपलोड हैं। अक्सर ऐसा होता है, हमें पता नहीं होता ना, कि उनको लगता है बस यही एक वीडियो इस चैनल पे हुआ है, ऐसा नहीं है। हंड्रेड्स ऑफ मोर वीडियोस होती हैं, बस वो वायरल वीडियोस जो होती है वो आपको साइट पे दिख रही होती है समटाइम्स, अक्सर बाकी नहीं दिख रही होती हैं, वो बाकी भी होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं टेट्राइथाइल लेड के बारे में। तो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमने पहले से पढ़ा हुआ है, तो वो आज हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले। आज हम डिस्कस करने वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में, जो विक्टर ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। तो क्या होता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? द जनरल फार्मूला ऑफ GR मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX। ये होता है इसका जनरल फार्मूला, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। यहाँ जो मेटल होता है दिस इज मैग्नीशियम। चलो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि जैसे कैल्शियम हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया,
ठीक है। तो ये पोटेशियम हो गया, इसके नेमिंग का मैंने बताया था ना, इसके अंदर जो मसला आता है, दिस इज पोटेशियम, शीन को साउंड हम नहीं देते ना, दिस इज पोटेशियम, दिस इज कैल्शियम, बट दिस इज नॉट मैग्नीशियम, इसका नाम होता है मैग्नीशियम। दिस इज मतलब इफ यू आर गोइंग टू राइट से इन प्रॉपर एक्सेंट बोथ इन अमेरिकन और ब्रिटिश, दिस इज मैग्नीशियम। तो ये मैग्नीशियम या मैग्नीशियम नहीं है, ये दिस इज मैग्नीशियम, अगरचे नाम उसी तरह लिखते हैं पोटेशियम और कैल्शियम की तरह। तो दिस इज पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, इन प्रॉपर अमेरिकन एक्सेंट इफ यू वांट टू से, ठीक है। अब चूंकि मैं इंग्लिश का भी टीचर हूँ, दैट्स आई नो हाउ टू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स करेक्टली। ओके, सो द जनरल फार्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फार्मूला RMgX होता है। मतलब मैग्नीशियम जो हमारे पास है, जो मैग्नीशियम हमारे पास है, उसको दो एक तरफ रेडिकल होगा, एक तरफ X होगा, हैलोजन अटैच होगा। मतलब जो अल्काइल हैलाइड है ना, उसके बीच में, मतलब कबाब में हड्डी जिसको हम बोलते हैं ना, मैग्नीशियम वो बना हुआ है, अल्काइल हैलाइड है ना RH, उसके बीच में मैग्नीशियम डाल दो आप, है ना भाई, तो वो हमारे पास हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अल्काइल हैलाइड के सेंटर में जो है वो आप मैग्नीशियम डाल दो, तो दिस इज RMgX बन जाएगा ना ये। दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं RX तो हमारा ऑर्गेनिक नेचर का होता है और मैग्नीशियम मेटल है, तो दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इस तरह से नाम देंगे, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब अल्काइल में कोई भी अल्काइल रेडिकल हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, वॉटएवर। इसी तरह से X में हमारे पास कोई भी हैलोजन हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, लेकिन दिस मैग्नीशियम, दिस इज कांस्टेंट, यू कैन नॉट चेंज अदर, मतलब आप कैल्शियम या पोटेशियम ये सब नहीं लगा सकते इसके अंदर, ठीक है। मैग्नीशियम कांस्टेंट रहेगा इसके अंदर, बाकी राइट और लेफ्ट में आपकी जो मर्जी वो लगा दो, तो बड़ा आसान है। दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको हम कहते हैं। कैसे बनाया जाता है लैब के अंदर? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसका बड़ा आसान रिएक्शन होता है, सिंपल एक एडिशन करते हैं, एक एडिशन रिएक्शन होती है। और एडिशन रिएक्शन क्या होती है कि हम लोग अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसी ड्राई ईथर को आपकी बुक में लिखा गया है एनहाइड्रस ईथर। एनहाइड्रस का मतलब वही होता है जिसमें से वाटर रिमूव कर दिया गया, तो ड्राई ईथर या एनहाइड्रस ईथर। यहाँ पर जो ड्राई ईथर या एनहाइड्रस ईथर यूज़ किया जाता है, इसको हम एज आ इनहिबिटर यूज़ करते हैं। इनहिबिटर से मुराद आप जानते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए। चूँकि मैग्नीशियम एक मेटल्स है और मेटल्स की रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होती है, और ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमेशा मॉडरेट स्पीड में होता है, बहुत फास्ट नहीं हो सकते। इसके लिए हमें इसकी स्पीड को मॉडरेट करने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए एक नेगेटिव कैटलिस्ट या इनहिबिटर को यूज़ करना पड़ता है, वो होता है ड्राई ईथर। सूखा ईथर, ईथर तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ड्राई ईथर होता है जिसमें वाटर मॉइस्चर मौजूद नहीं होती है, वो ड्राई होता है। तो चूँकि ईथर्स आपको पता है गैसेस होते हैं या वोलेटाइल, हमारे पास लिक्विड्स होते हैं। तो होता क्या है, RX के रिएक्शन मैग्नीशियम से कर देंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, एडिशन हो जाएगी, RMgX बन जाएगा, मैग्नीशियम RX के बीच में आ जाएगा, बन गया RMgX। अब इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, तो CH3Cl को अल्काइल हैलाइड लेकर मैग्नीशियम से रिएक्शन करा दें, ड्राई ईथर ले ले, तो क्या होगा, CH3MgCl बन जाएगा। तो ये हमारा बन गया, दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इस तरह और कुछ और भी बना सकते हैं आप, हंड्रेड्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ रेडिकल चेंज करके, यहाँ हैलोजन चेंज करके। क्लियर है बात, समझ आ गई? ये सबसे सिंपलेस्ट होता है हमारे पास, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। कॉम्प्लेक्स में तो बहुत सारे बना सकते हैं। क्लियर है बात, समझ आ रही है? मुश्किल बात तो नहीं है कोई खास, ठीक है। अब मैं मुश्किल बात करते ही नहीं हूँ, सच्ची बात तो यही है, ठीक है। यह मुश्किल बात को भी आसान तरह से करना चाहता हूँ मैं, ईजी वे पर हो जाए, ठीक है ना, कि आप नहीं बोल सकें कि नहीं यार सर ये बहुत मुश्किल, आपको लगे सर ये ईजीएस्ट है, ये आसान तरीन है, ना कि मुश्किल तरीन है। तो दिस इज, अब यहाँ पर हम देखते हैं दिस इज रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब रिएक्शंस क्या होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं इससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो पुरानी बुक में तो बहुत सारे रिएक्शन थे इसके, न्यू बुक के अंदर बहुत कम कर दिया गया है, बल्कि इस चैप्टर के अंदर तो हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन नंबर 1, 2 और रिएक्शन नंबर 7, बस ये 3 रिएक्शन है। 1, 2, बल्कि 1, 2, 3 और 7, ये 4 रिएक्शन है, 1, 2, 3 और 7। और जो 4, 5, 6 है ये तो अगले चैप्टर में, चैप्टर 7 में है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन, लेकिन मैं उसको इसी में उठाकर ले आया हूँ, ठीक है, चैप्टर 6 में उठाकर ले आया हूँ, क्योंकि टॉपिक सेम चल रहा है और मेरी आदत होती है मैं एक साथ सारा कवर कर देता हूँ, ठीक है। तो वो मैं आगे नहीं पढ़ाऊँगा फिर उसको, हाँ मैं बता दूँगा आपने पीछे पढ़ा हुआ, ठीक है। तो चैप्टर 7 की एक चीज़ है जो मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा टॉपिक बड़ा बन जाए, आज की लंबी क्लास से यूटिलाइज हो जाए, और नहीं तो अभी 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात? तो हम यहाँ पर रिएक्शंस करेंगे, रिएक्शन विथ वाटर है, रिएक्शन विथ प्राइमरी अमाइंस है, रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड है,
रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड है, रिएक्शन विथ एसिटाल्डिहाइड है, रिएक्शन विथ कीटोन है, रिएक्शन विथ एस्टर है। ये सारे रिएक्शंस यहाँ पर हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। और सारे एक ही मैकेनिज्म पे होंगे बड़े आसान तरह से। शुरू के 2 रिएक्शन सबसे आसान है जो सिंगल स्टेप वाले हैं। ये दोनों रिएक्शन सबसे आसान है, सिंगल स्टेप में होंगे और इन दोनों के अंदर हमारे पास जो है ना वो जनरेट होगा प्रोडक्ट के फॉर्म में अल्केन्स यहाँ पर हमारे पास जनरेट हो जाएंगे। तो इन दोनों में हमारे पास अल्केन्स बनेंगे, अल्केन्स की जनरेशन होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले रिएक्शन विथ वाटर कर लेते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन किसका भी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विथ वाटर। अगर कुछ इस वाटर से रिएक्शन करें हम उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। अब देखो मैं एक जनरल रिएक्शन लिखूंगा और एक एग्जाम्पल लिख दूंगा, ठीक है ना। जनरल रिएक्शन में जैसे कि मैं बात करता हूँ RMgX, RMgX मैंने ये लिया और मैंने ले लिया वाटर के साथ रिएक्शन। वाटर को हम क्या करते हैं, HOH ऐसे करके ब्रेक करते हैं, पता है ना सबको, ठीक है। तो ये पहला रिएक्शन हमारे पास हो रहा है। अब देखो H प्लस होता है, OH माइनस होता है, ये हम जानते हैं, दिस वी ऑलरेडी नो। H पे हमेशा प्लस आता है, OH पे हमेशा माइनस आता है। अब RMgX को कैसे ब्रेक करना होता है, तो इसको देखो, ये हमेशा जब भी बॉन्ड टूटेगा RMgX का तो हमेशा इस तरह टूटेगा, R अलग टूटेगा, MgX अलग टूटेगा। अब Mg और X पर क्या चार्ज है उसके लिहाज से हम R के चार्ज लगा देंगे। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है बेटा, +2 होती है, ऐसा ही है। 2A ग्रुप का एलिमेंट है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, सबकी +2 होती है। और हाइड्रोजन की -1 होती है, सबको पता है। तो ओवरऑल Mgx का कितना निकल गया, +2 -1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। तो Mgx का पूरा निकलता है हमारे पास +1। तो R का कितना निकल जाएगा हमारे पास, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -1। समझ में, ऐसे चार्ज टूटता है इसका। तो R पे नेगेटिव चार्ज आता है अल्काइल हैलाइड पर, किस पर, इसमें हमारे पास ये ग्रिग्नार्ड रीजन में, ठीक है। तो अब ये होगा क्या, प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा, माइनस वाला प्लस से, ये प्लस वाला माइनस से जुड़ा, माइनस वाला प्लस से जुड़ा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई यहाँ पर हमारे पास। तो क्या बना, RH बना प्लस साथ में एक बाय प्रोडक्ट निकला MgXOH, इस तरह से एक बाय प्रोडक्ट हमारे पास निकल गया। उसका नाम छोड़ दे, बाय प्रोडक्ट को कुछ भी हुआ, बस हमें ये ज़रूर पता है कि ये जो हमारे पास बने क्या ये अल्केन है। अल्काइल रेडिकल के साथ एक हाइड्रोजन और आ जाता है, अल्केन हो जाता है। CH3 में H डाल दो तो CH4 मीथेन बन गया, है ना भाई। तो ये अल्केन्स के जनरेशन हो गया। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो जनरल रिएक्शन हो गया, इसमें हम 1000 रिएक्शन लिख सकते हैं। आपको पता है 1000 तो सर लिखते नहीं, सबसे आसान वाला सर लिख देते हैं बोर्ड पे, ठीक है। लेकिन सर को मुश्किल भी लिखना आता है, लेकिन सर लिखते ही नहीं है, हमारे आसानी के लिए आसान वाला 3 पे एग्जाम्पल डाल लेते हैं। तो R में हम क्या लिख देते हैं, CH3 MgCl प्लस वाटर। सेम देखो, सेम वही चीज़ हो जाएगी। ये हमारे पास प्लस, ये माइनस, ये बॉन्ड टूटा, ये माइनस, ये प्लस, प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ, CH3 और H में क्या CH4 बना ना, X में Cl आ गया और OH आ गया। तो क्या ये अल्केन बना मीथेन। तो इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब वाटर से रिएक्शन होता है तो हमेशा अल्केन की फॉर्मेशन होती है। कोई भी अल्केन बना सकते हैं, यहाँ पर आप रेडिकल चेंज करते हैं जो अल्केन बनते रहेगा अलग अलग। बात समझ में आ गई। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास हो गया, वाटर के साथ आपने लिख भी लिया। उसको आप सेकंड रिएक्शन कहते हैं, रिएक्शन विद RNH2, ठीक है। RNH2 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पर करते हैं तो सेकंड रिएक्शन। सो दिस इज रिएक्शन विथ RNH2। और आप जानते हैं RNH2 हम लोग कहते हैं दिस इज प्राइमरी अमाइन। इनको प्राइमरी अमाइंस कहा जाता है, इसे हम अमाइंस भी कह सकते हैं और प्राइमरी अमाइंस भी कह सकते हैं। इसको हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर में। तो दे आर प्राइमरी अमाइंस। तो उनके साथ जब रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी। ओके, प्राइमरी अमाइंस के साथ जब रिएक्शन हमारे पास होगा तो देखें, सबसे पहले जनरल रिएक्शन यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। तो RMgX हम लेते हैं, RMgX, और इसके साथ रिएक्शन कराते हैं RNH2 का। अब RNH2 को हम किस तरह से ब्रेक करेंगे, इसकी ब्रेकिंग आप देख सकते हैं कि RNH2 को RNH अलग कर लेंगे, फिर एक हाइड्रोजन इसका हम अलग कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। और फिर चार्जेस हम यहाँ पर लगाएंगे और ये इस तरह से क्या होगा, H पर प्लस चार्ज लगेगा और RNH पूरा माइनस हो जाएगा। और ये आप जानते हैं बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता है, ये हमने प्लस कर दिया, ये माइनस हो गया, प्लस वाला माइनस से मिलेगा, माइनस वाला प्लस से मिलेगा। और आप देख सकते हैं दोबारा हमारे पास अल्केन की फॉर्मेशन होगी। तो हमारे पास दोबारा अल्केन बना, RH बना और उसके साथ Mg, एक तरफ X बना और एक तरफ RNH या NHR कुछ भी कह सकते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम बनाएंगे हमारे पास कंपाउंड इधर पर कोई एग्जाम्पल की सूरत में, ठीक है। तो एग्जाम्पल की सूरत में जब कंपाउंड बनाएंगे, दिस इज CH3 Mg और उसके बाद X में हम Cl यूज़ कर लेंगे प्लस, मतलब कोई भी मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड वॉट एवर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो कोई भी रेडिकल और कोई भी हैलोजन यूज़ कर लेंगे। और RNH में यहाँ पर हम कोई भी मिथाइल अमाइन वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो CH3NH2 यूज़ करेंगे तो CH3NH और H इस तरह से ब्रेक कर देंगे। मतलब भी अपनी मर्जी से आप कोई भी एग्जाम्पल रिएक्शन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो ईजीएस्ट निकालता हूँ हमेशा, आपको पता है क्वेश्चन। तो ये हमारे पास प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये यहाँ बॉन्ड टूटेगा हमारे पास, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस से मिलेगा, माइनस वाला प्लस से मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा CH3, जब इस H से जुड़ेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा CH4 मीथेन जैसा पहले बना। फिर R मतलब मैग्नीशियम, एक तरफ X मतलब Cl आ जाएगा और एक तरफ जो है वो CH3NH आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ दोबारा से हमारे पास अल्केन की फॉर्मेशन हो गई। और जब अब जो अल्केन हमारे पास बना फिर से वही क्या है, मीथेन है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर चेंजिंग करनी है तो यहाँ रेडिकल आप चेंज करते हुए क्या कर सकते हैं, रेडिकल चेंज करते हुए आप यहाँ पर कंपाउंड्स को चेंज कर सकते हैं, अल्केन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये वाला रेडिकल और मिथाइल मतलब अमाइन के अंदर जो रेडिकल हमारे पास होता है उसको आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाय प्रोडक्ट में निकल जा रहा है। तो यहाँ पर आप कोई भी रेडिकल लगा ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो हमारे पास मिथाइल अमाइन था जो हमने यहाँ पर यूज़ किया, दिस इज़ मिथाइल अमाइन। तो उसके ज़रिए हमने एक बनाया, उसको अब इथाइल अमाइन में ले ले तो मीथेन ही बनता, चूँकि वो C2H5 यहाँ निकल जाता बाय प्रोडक्ट के तौर पर। बात समझ में आ गई। सो दिस इज अ सेकंड रिएक्शन जिससे हम दोनों में से क्या करते हैं, अल्केन्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद फिर थर्ड, उसके बाद रिएक्शन हुई दैट इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, ठीक है। अभी देखो ये थर्ड से यहाँ से क्या है, ये सारे रिएक्शन अब 3 से लेकर 7 तक ये सारे डबल स्टेप रिएक्शन आएंगे। ये सब 2 स्टेप में होंगे, अपने में सिंगल स्टेप वाला नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये। तो थर्ड रिएक्शन हम यहाँ पर कर रहे हैं, दिस इज रिएक्शन विथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन। और इसमें देखते हैं क्या चीज़ हमारे पास बनती है। CO2 से रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट में यहाँ पर पहले ही ऑलरेडी यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको कि जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, ये प्रोडक्ट आपके पास होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके बारे में आप जानते हैं RCOOH, ये आपको एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो मिलेगा, वो आपको खुद ही दिख जाएगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं जनरल रिएक्शन, पहले हम करते हैं, ठीक है। RMgX लेकर कि हमने RMgX ले लिया और उसके साथ रिएक्शन कर दिया CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर खोलना पड़ेगा। वैसे CO2 लीनियर होता है मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल होता है CO2 का, ठीक है। तो 180 डिग्री पर, सिंपल सी बात हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, उसको डायपोल मोमेंट 0 होती है। लेकिन CO2 मैं यहाँ लीनियर बनाऊंगा नहीं, मैं यहाँ पर इस तरह से परपेंडिकुलर बना रहा हूँ, इस तरह से, क्योंकि इससे क्या होगा, मैकेनिज्म को समझने में आसानी मिलेगी मुझे, ठीक है। दैट्स वाई मैं इसको ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, तो मैकेनिज्म में हम कैसे भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये 2 पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, दोनों में से कोई एक पाई बॉन्ड यहाँ से हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं। जब पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑक्सीजन के पास किसी एक एटम पे आ जाएंगे, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा, चूँकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और यहाँ बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है आप जानते हैं, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो प्लस वाला माइनस से अटैक कर जाएगा और माइनस वाला प्लस से अटैक कर जाएगा, ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कि एडिशन रिएक्शन है कि यहाँ पर हमारे पास हो गई पहले, तो RC डबल बॉन्ड OMgX, ये कंपाउंड हमारे पास एक बना। और ये हमारे पास एक एडिशन इसका नाम कुछ भी है, इसको छोड़ दें, इसका नाम नहीं जानते हम, तो इसको हम जस्ट लिख देते हैं कि दिस इज जस्ट एन एडिशन प्रोडक्ट। ये जस्ट हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट बना है, इंटरमीडिएट है ये, ठीक है। तो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हम इसको कह सकते हैं, या एडिशन प्रोडक्ट के बजाय इंटरमीडिएट कह सकते हैं। ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इंटरमीडिएट से मुराद ये होता है कि इसके बाद अभी दोबारा रिएक्शन होगा, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, इंटरमीडिएट आया है बीच में। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप में हम कर देंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विथ वाटर। तो RC डबल बॉन्ड OMgX, इसके रिएक्शन वाटर से होगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं दिस इज हाइड्रोलिसिस। तो अब होगा क्या यहाँ पर बेटा, तो ये प्लस हो जाता है, ये माइनस। अब यहाँ पर क्या होगा, ये OMg का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास प्लस होता है, आप जानते हैं ये माइनस होता है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, प्लस वाला माइनस है, माइनस वाला प्लस है। अब देखो कंपाउंड हमारे पास क्या बना, RC डबल बॉन्ड O, उसके बाद OH प्लस Mg, एक तरफ X आ गया और एक तरफ OH आ गया, बाय प्रोडक्ट। ये देखो RC डबल OH, क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है? तो मैंने अभी क्या बताया था आपको एट द स्टार्ट कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ दिखेगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन कंप्लीट कर रहा हूँ, कंक्लूड कर रहा हूँ। सो दिस इज एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास बन गया। तो ये तो हमारे पास एक जनरल रिएक्शन था। अब इससे हम कुछ बनाकर देख लेते हैं।
अच्छा, ऐसे सारे कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकते हैं, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे एक्सेप्ट सवाए एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड के। फॉर्मिक एसिड इससे जनरेट नहीं होगा। रीजन क्या है? फॉर्मिक एसिड में एक कार्बन होता है ना, और इसमें कम से कम 2 कार्बन आएंगे। एक कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन होगा ये, और एक यहाँ रेडिकल से आ रहा होगा, तो 2 कार्बन मिनिमम। एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड आप बना ही नहीं सकते, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो 2 कार्बन वाला स्टार्ट, सबसे सिंपलेस्ट जो बनेगा एसिटिक एसिड से स्टार्ट होगा। तो जैसे कि अब यहाँ पर अगर हम R में अगर ले लेते हैं CH3 Mg और X में हम ले लेते हैं Cl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन किया, सेम वही चीज़ होगी, सारे बॉन्ड जुड़ेंगे इस तरह से। तो मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा, यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ऐसे ही बन जाएगा ना OMgCl, ये हो जाएगा। तो बाकी बॉन्ड कहाँ जुड़ रहा है कहाँ टूट रहा है ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये CH3 C डबल बॉन्ड OMgCl, ये जो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है इसकी हम क्या कर देंगे? हाइड्रोलिसिस कर देंगे। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या CH3 C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा ये, और प्लस Mg, एक तरफ Cl और एक तरफ OH हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो बना ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना, इसी को कॉमन नेम में हम लोग कह सकते हैं दिस इज एसिटिक एसिड, और IUPAC नेम में इसका नाम अगर हम लिखना चाहें तो दिस इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड। बात समझ में आई? तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड एजेंट का रिएक्शन होता है तो 2 स्टेप में होता है, और सेकंड स्टेप पे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट होता है। अब वो कोई भी हो सकता है, अगर आपको कोई बोले नहीं एसिटिक एसिड नहीं प्रोपायोनिक एसिड बनाना है, तो अब यहाँ क्या करोगे? यहाँ C2H5 लगा दो। ब्यूटानोइक एसिड बोलेगा तो कुछ और, पेंटानोइक एसिड बोलेगा तो कुछ और। हाँ, बस फॉर्मिक एसिड नहीं बन सकता, ये तो आपका कॉमन सेंस आपको ये बात बता रहा है। तो कम से कम एक कार्बन यहाँ से आएगा, कम से कम एक कार्बन यहाँ से आएगा। बस समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं 4th में, दिस इज रिएक्शन विथ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट का। तो पहले भाई ये ब्लैक से मैं लिखूंगा आपका जनरल रिएक्शन, पे ब्लू से मैं एक एग्जाम्पल लिख दूंगा, यही तरीका हर मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो पहले मैं जनरल रिएक्शन करता हूँ तो कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाए। तो ये हमारे पास आ गया RMgX वो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका रिएक्शन कराना है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड के बारे में हमारे स्टूडेंट जानता है क्लास का, ऐसा ही है, यही होता है फॉर्मल्डिहाइड, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली। मिथानल वी कैन से इट एज वेल। क्या पता पेपर में फॉर्मल्डिहाइड के बजाय मिथानल लिख कर दे दे, इस तरह की शरारत कर सकते हैं। आदि है करने के, केमिस्ट्री की बहुत करते हैं। तो मिथानल भी लिखा आ सकता है, तो फॉर्मल्डिहाइड और मिथानल एक ही बात है, ठीक है। पढ़ाई हुई चीज़ है चैप्टर 4 में, है ना। तो फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन जब हम करेंगे RMgX का, तो अभी सूरत में क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो सेम वही एडिशन रिएक्शन, सबसे पहले स्टेप में एडिशन होगी, सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो देखो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, इसमें तो कोई शक नहीं। ये पाई बॉन्ड टूटेगा, वीक बॉन्ड है, पाई बॉन्ड टूटा, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है। फिर माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा और प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा, सही है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये दिस इज HC, उसके बाद OMgX बन जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी क्या आ गया? H आ गया, और नीचे क्या आ गया? R आ गया, रेडिकल आ गया। अब इसी में हाइड्रोलिसिस हम इसी स्टेप में इसकी कर देते हैं, नीचे दोबारा से नहीं लिखते हैं। ये 1 लाइन रिएक्शन आपको पता है, 1 लाइन रिएक्शन जब हम करते हैं तो उसमें एरो पे डायरेक्ट ही लिख देते हैं जो रिएजेंट होता है। शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको ये, ठीक है। तो वाटर यहाँ पर डायरेक्ट ले लेते हैं, HOH, मतलब H प्लस और OH माइनस। अब इसमें क्या होगा? दूसरा बॉन्ड अब यहाँ से हमारे पास ब्रेक होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। OMgX ऐसे वहाँ तोड़ा था, तो प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा और ये आकर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अब देखो क्या हो गया? H बना, फिर उसके बाद C बना, फिर यहाँ OH बना, फिर यहाँ H आया, फिर यहाँ रेडिकल आया, और निकल गया बाय प्रोडक्ट क्या? Mg निकल गया, फिर यहाँ पर X और यहाँ पर OH, ये बाय प्रोडक्ट निकल गया। ये इंटरमीडिएट था हमारा, इंटरमीडिएट के साथ डायरेक्ट कर दिया मैंने। यहाँ पे भी कर सकता था मैं, लेकिन मैंने नहीं किया, ठीक है। एक ही लाइन में इसका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। आपका वैसे शायद एक लाइन में आई भी ना, आपको 2 ही लाइन चाहिए होगी इसके लिए। अब क्या हो गया कि इसका अब कंपाउंड कौन सा बना, इसमें कंपाउंड चेक करो। मैं यहाँ पर कह सकते हैं ये जो कंपाउंड हमारे पास बना है ना, क्या ये आप देख सकते हैं कि अल्कोहल है? ये फंक्शनल ग्रुप, बिल्कुल सही जवाब। अब ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के एक तरफ रेडिकल अटैच है, तो कौन सा अल्कोहल हुआ पता है? ये दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल जनरेट हुआ आपके पास, जिसको 1 डिग्री भी कहते हैं, समझ गए। तो उसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब भी रिएक्शन होगा
फॉर्म एल्डिहाइड का तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अब मैं बनाकर दिखाता हूँ एक इसमें RMgX में मैं सिंपलेस्ट क्या ले लूँ, CH3MgCl ले लूँ, रिएक्शन कर दूँ फॉर्म एल्डिहाइड के साथ, हो गया फॉर्म एल्डिहाइड के साथ। सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, जो तो पता है ना बॉन्ड किस तरह से जुड़ेगा, वो ऊपर मैंने बता दिया, यहाँ नहीं बता रहा, ठीक है। OMgCl और H और नीचे आ जाएगा CH3, ऐसे ही होगा। क्या इसमें भी बनाऊँ क्या एरो वगैरह, समझ में आ रही ना? ओके। अब यहाँ पर अगले स्टेप में क्या होगा कि हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो वाटर यूज़ कर लेंगे। वाटर मतलब H प्लस OH माइनस, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा HC, उसके बाद OH, फिर H, फिर नीचे CH3 आ जाएगा, प्लस साथ में बाय प्रोडक्ट MgCl और OH निकल जाएगा। हाँ भाई, प्राइमरी कौन सा अल्कोहल है ये? क्या इथाइल अल्कोहल है ये? C2H5OH, दिस इज प्राइमरी इथाइल अल्कोहल। तो साबित ये हुआ कि जब भी हम फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो हमें प्राइमरी अल्कोहल्स मिलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन नंबर 5 है, रिएक्शन विद एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराना अगला सेम वैसा ही है। एसिटाल्डिहाइड आपको पता है इथेनॉल कहलाता है, एल्डिहाइड फैमिली का सेकंड मेंबर होता है ये एसिटाल्डिहाइड। तो अगर हम लेते हैं यहाँ पर RMgX और इसका रिएक्शन कराते हैं एसिटाल्डिहाइड के साथ, तो क्या यहाँ पर ऐसा ही होता है ये? क्या इसको हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड? इथेनॉल, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, पढ़ा है, कई बार पढ़ा है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सेम यही चीज़ होगी जैसे ऊपर चला है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, माइनस यहाँ, प्लस वाला माइनस से, माइनस वाला प्लस से। एक ही चीज़ जुड़, सब सेम चीज़ हो रही है हर में, कोई अलग अलग सवाल नहीं है। बोलो तो इतना सारा सर कैसे याद होगा भाई, एक ही चीज़ है सब में, और क्या है। ओ बाकी बहुत सारी चीज़ें तो लिखते भी नहीं, बोलते भाई खुद करो ये सब, लेकिन मेरी आदत है, मैं हर चीज़ आपको पता है बोर्ड पे बता देता हूँ। तो रेडिकल यहाँ पर आ गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात, समझ में आ गई बात? अब ये इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर यहाँ पर हम इसकी कर देंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस H प्लस और OH माइनस, ऐसे ही होगा। फिर बॉन्ड टूटेगा कहाँ से, आप जानते हैं, ये वाला बॉन्ड टूटेगा इधर से, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस से जुड़ेगा, और ये इधर ऑक्सीजन इधर आकर अटैक कर जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा CH3 कार्बन ऑक्सीजन, उसके बाद MgX, सॉरी H आ गया ना यहाँ पर, H आ गया, फिर रेडिकल, फिर यहाँ पर H, और इधर पर बन गया हमारे पास Mg, एक तरफ X और एक तरफ OH। अब देखो क्या बना हमारे पास, ये क्या दोबारा अल्कोहल है ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन की कितनी तरफ रेडिकल लगा हुआ है? 2 तरफ रेडिकल लगा हुआ है। तो ये कौन सा अल्कोहल है? क्या ये सेकेंडरी अल्कोहल है? बिल्कुल सही जवाब, सेकेंडरी अल्कोहल मतलब 2 डिग्री अल्कोहल। तो इसका मतलब साबित ये हुआ कि एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन कराने पर 2 डिग्री बनता है, फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री बनता है, ठीक है। अब हम बना लेते हैं कोई CH3MgCl प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH, रिएक्शन कर रहा, डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब तो आपको पता है इसको, और यहाँ पर CH3 आ जाएगा नीचे भी। रिएक्शन किससे हो जाएगा? वाटर के साथ हो जाएगा। वाटर से करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास एक कंपाउंड जनरेट हो जाएगा, प्लस Mg, एक तरफ Cl और एक तरफ OH, ऐसे ही बनेगा ना भाई। अब ये कंपाउंड हमारे पास क्या बना, जैसे सेकेंडरी, टोटल कार्बन कितना है? 3 है ना। तो कौन सा अल्कोहल है? सेक प्रोपाइल अल्कोहल। क्या है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बना? तो सेकेंड साबित हो रहा है ना, अल्फा कार्बन के 2 तरफ रेडिकल है, चेक कर लो आप खुद ही। क्लियर है? तो ये हमारे पास हुआ रिएक्शन विथ एल्डिहाइड, जिसको हम कहते हैं एल्डिहाइड के साथ। अब छठा भी एक साथ ही बता देता हूँ इसी के, 6 है हमारे पास। जैसे 6 में हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विथ किसके साथ? कीटोन के साथ। कीटोन तो आपको पता है, कीटोन में कोई भी कीटोन हम ले सकते हैं। कीटोन में कार्बोनाइल के दोनों तरफ रेडिकल अटैच होते हैं, ठीक है। तो RMgX प्लस RC डबल बॉन्ड OR, यही होता है कीटोन, पता है ना सबको? बहुत अच्छा, गुड। तो क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले तो बाय यहाँ पर वही सिंपल यार, क्या करूँ, डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ। बॉन्ड टूटेगा सारे, पता है ना सबको, बॉन्ड टूटेगा, माइनस प्लस, इधर से टूटेगा प्लस माइनस, प्लस माइनस टूटेगा, माइनस प्लस से जुड़ेगा, ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर बनेगा RC
OMgX, यहाँ पर R और यहाँ पर भी R। इसके बाद क्या कर दें, इसी के आगे से यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। इसी के हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस कर दें। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा प्लस माइनस, तो क्या बन जाएगा डायरेक्ट पता है आपको, RCOH आ जाएगा यहाँ पर और RR और प्लस Mg, एक तरफ X और एक तरफ OH, ऐसे ही होगा। फिर से अल्कोहल बना, अल्कोहल अल्फा कैबर के 3 तरफ रेडिकल दिख रहा है, कौन सा अल्कोहल है ये, यस वेल डन, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल, जिसको हम ये भी कह सकते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। तो आप देख सकते हैं सीक्वेंस है, यहाँ 1 डिग्री बन रहा है, यहाँ 2 डिग्री बन रहा है, यहाँ 3 डिग्री बन रहा है, सीक्वेंस के साथ ही रिएक्शन है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम बना लें कोई अल्कोहल, तो CH3Mg, उसके बाद Cl प्लस एसीटोन ले लेते हैं ना बेटा। ये जो हमारे ने लिया है यहाँ पर, ये हमारा डाइमिथाइल कीटोन कह सकते हैं, प्रोपेनोन कह सकते हैं इसी को, प्रोपेनोन, ठीक है, 3 कार्बन है ना, या 2 प्रोपेनोन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3COMgCl, CH3 हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर दें, डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक अब तो आ गया, इतनी बार कर चुका हूँ, ठीक है। प्लस Mg, एक तरफ Cl और एक तरफ OH आ जाएगा। क्या नाम है इसका, दिस इज टर्शियरी, टोटल कार्बन 4, तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हुआ ये। बस समझ में आया तीनों रिएक्शन लाइन से। रिएक्शन हमारे पास है, दिस इज द 7th रिएक्शन विद एस्टर। तो एस्टर के साथ रिएक्शन, एस्टर किसे कहते हैं आप सब जानते हैं, RCOOR, दिस इज कॉल्ड एस्टर। तो अब हम एस्टर से रिएक्शन कराएंगे, किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं RMgX। RMgX का रिएक्शन होगा RCOOR से, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एन एस्टर। जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, तो मैं भी रेडिकल्स कुछ नहीं अटैच कर रहा है इसके अंदर, ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ना एस्टर के अंदर। अब ये हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकेज होगी, सेम वही है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस वाला माइनस से मिलेगा, माइनस वाला प्लस से मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RCOMgX बनाइए, और इधर पर OR आएगा, और नीचे भी यहाँ पर भी हमारे पास रेडिकल आएगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी हमारे पास रेडिकल आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर अब कुछ और चीज़ होगी, नहीं यहाँ पर हम वो नहीं करते ना, मतलब यहाँ पर हम हाइड्रोलिसिस नहीं कराते हैं एस्टर के अंदर। बस ये कंपाउंड हमारे पास जो है ना वो अनस्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी गेन करेगा। और ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है हमारे पास, जो इंटरमीडिएट आई है अनस्टेबल आया, इसमें मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट हो जाएगी। होगा क्या, यहाँ से OMgS के बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड, और साथ में ये वाला बॉन्ड यहाँ से एक टूटेगा C और OR के बीच में, और Mg और X ये दोनों आपस में जो है ना रिएक्शन कर जाएंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में मतलब मिक्स होकर एक अलग एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर लेंगे, जैसे मैं नीचे यहाँ पर दिखाता हूँ। तो रीअरेंजमेंट होगा, तो रीअरेंजमेंट होगा तो होगा क्या बच्चों के, यहाँ पर तो RC डबल बॉन्ड O हो जाएगा, चूँकि एक बॉन्ड यहाँ से टूटा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटा, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OR, ये हमारे पास बन जाएगा, दिस इज कीटोन। तो कीटोन बनेगा बाय एज अ एंड प्रोडक्ट इसके अंदर। जब हम एस्टर से रिएक्शन कराएंगे तो कीटोन पर हमारे पर यहाँ एज अ एंड प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, और साथ में फिर क्या चीज़ हमारे पास आ जाएगी, MgXOR, इस तरह से आप कह सकते हैं ना, पूरा मतलब जो हमारा बाय प्रोडक्ट निकल रहा है। तो Mg एक तरफ हम X लिख देंगे और एक तरफ हम लोग OR लिख देंगे, ये इस तरह से होगा। लेट्स से कि अगर हम बना लेते हैं कंपाउंड, तो अगर मैं ले लेता हूँ CH3Mg और फिर ये Cl ले लेता हूँ, और उसके रिएक्शन में वही सिंपलेस्ट कीटोन के साथ कराता हूँ, एसीटोन के साथ या प्रोपेनोन के साथ। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा, CH3, उसके बाद कार्बन सॉरी एस्टर से कराना था, सॉरी, यहाँ तो मैंने कीटोन ले लिया है, मतलब ये तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना हमारा, तो गलती हो गई यहाँ पर, आई एम गोइंग टू रब इट अगेन, ठीक है, ओके। एस्टर लेना है ना भाई, तो एस्टर में यहाँ पर हम R में रेडिकल ले लेते हैं, CH3 बच्चों, ठीक है, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन CH3, अब सही है, अब आ गया हमारे पास कीटोन एक, ठीक है। तो ये जो कीटोन हमारे पास आया, दिस इज कॉमन में इसका नाम हम लोग ले लेंगे, दिस इज मिथाइल एसीटेट हो जाएगा। ये पता है ना, 2 चेन चलती है, राइट वाला अल्काइल और ये लैटिनेट, तो मिथाइल एसीटेट कहलाता है ये। और IUPAC में क्या बोल देंगे, दिस इज मिथाइल इथानोएट, याद है ये सब हमने किया था नोमेनक्लेचर में,
एस्टर की नेमिंग के अंदर 2 चेन चलाते राइट लेफ्ट पर। वैसा भी नाम में कुछ नहीं रखा, अभी तो हम यहाँ पर रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर प्लस माइनस जुड़ेगा, ऐसे करके यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ माइनस प्लस होगा, ये प्लस माइनस होगा, अटैचमेंट होगी। तो यहाँ पर पहले हमारा एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट जनरेट होगा, OMgCl, और ये OR में सॉरी OCH3, और यहाँ पर आपका CH3 आ गया। तो होगा क्या कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये आपस में अटैच हो जाएंगे। तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाएगा कि एक तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये हमारा बन गया प्रोपानोन प्लस एक तरफ MgCl और एक तरफ क्या आ जाएगा OCH3। तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट आया तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि 2 प्रोपानोन कह सकते हैं या डाइमिथाइल कीटोन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्रिग्नार्ड-रेजिन रिएक्शन यहाँ कंप्लीट हो गए साथ के साथ।